कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आज संजय सिंह के खिलाफ एक मानहानि का केस किया है। साथ ही इंडिया ब्लॉक की जो अन्य पार्टियां उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की जो गठबंधन पार्टियां हैं वो कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही हैं। क्या लगता है कि मेन मुकाबला आम आदमी पार्टी है या जीत रही, इसलिए सारे इंडिया ब्लॉक की पार्टी आपको समर्थन कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और जो भी ग्राउंड से जुड़ा है उसको ये बात पता है। वी आर थैंकफुल टू ऑल द अलायंस पार्टनर्स जिन्होंने हमारा समर्थन किया है। पर दूसरी तरफ कांग्रेस भी है जो चुपके से भाजपा के साथ मिलकर दिल्ली में अलायंस में उतरी हुई है। कांग्रेस को अपना अलायंस विद बीजेपी डिक्लेयर कर देना चाहिए। उनको कल आपने देखा, अशोक गहलोत जी ने भी बोला कि दिल्ली में मुकाबला कांग्रेस का सिर्फ आम आदमी पार्टी से है। उनको बीजेपी दिख ही नहीं रही, उनको परवेश वर्मा काला धन बांटते हुए दिख ही नहीं रहे, उनको परवेश वर्मा एमसीसी के वायलेशंस करते हुए नई स्कीम इस टाइम पे अनाउंस करते हुए दिख ही नहीं रहे। उनको दिख ही नहीं रहा कि कैसे कांग्रेस कैसे चुप है कि इतनी भारी तादाद में वोटर एडिशन, वोटर डिलीशन हो रहा है। और भाजपा, ये कौन लोग हैं जो समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद इतनी भारी संख्या में एप्लीकेशंस डाले? ऑब्जेक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशंस डाली ही नहीं। पर कांग्रेस को ये दिख नहीं रहा। कांग्रेस को सिर्फ आम आदमी पार्टी दिख रही है कंटेस्ट करने के लिए। तो साफ कर दें, सीधे बोलें कि वो अलायंस के साथ हैं भाजपा में दिल्ली में। संदीप दीक्षित का जो डेफेमेशन केस है आज, क्या लगता है आपको कि वो चीज़ों को और ख़राब करेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की एक ही पार्टी हैं दोनों? देखिए, बीजेपी ने फंड किया है संदीप दीक्षित जी को, तो उनके पास आज बहुत पैसा है कोर्ट में केस करने का, आम आदमी पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाने का, कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की सारी गलतियों पे आंखें बंद करने के लिए। तो ये सब दिख रहा है सबको। आज 3 बजे आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल साथ से ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, अब इलेक्टोरल रोल में कोई बदलाव या जो वोटर डिलीशन का आपका शिकायत है उसकी सुनवाई हो पाएगी निष्पक्ष तौर पर? देखिए, लेट्स वेट फॉर द मीटिंग एंड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन्स बिफोर द मीटिंग हैपेंस। वी कैन ओनली होप दैट द इलेक्शन कमीशन विल वर्क इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर when the election commission itself has taken cognizance of the fact that the objectors have refused, that they did not file these applications for deletion or addition. I am hoping that the election commission will also work in a transparent manner and address our grievances at the earliest. मैम, आज दिल्ली में हमने देखा है कई जगह पे आम आदमी पार्टी का एक पोस्टर लगा हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से वहाँ पे पूछा गया कि बीजेपी का चेहरा क्या। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का सीएम फेस नहीं होने की वजह से वो बहुत बड़ा डेंट है, या आपका जो आरोप है वो? देखिए, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने चुनाव कंटेस्ट करने से मना कर दिया। बीजेपी अब तक अपने 70 कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पाई। बार बार पूछने पे वो बता नहीं रहे कि अरविंद केजरीवाल जी के आगे गाली गलौज पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा। तो गाली गलौज पार्टी को थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ ओनली हर्लिंग अब्यूजेस एट अरविंद केजरीवाल जी, बताएं तो सही दिल्ली का एजेंडा क्या है, दिल्ली के लिए नैरेटिव कौन है, उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु? बस आखिरी सवाल मैम, कि जो झुग्गी झोपड़ी की बात कह रही थी, आम आदमी पार्टी का कोर वोटर जो रहा है इतने सालों से, उसको लेकर बीजेपी अब टारगेट कर रही, बीजेपी इन रोड्स बनाना चाहती है वहाँ पे, और अमित शाह ने इसका पूरा प्लान बनाया, बीजेपी के नेता मिलने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सारी दुनिया को पता है कि भाजपा वाले दो मुंहे सांप हैं। आज जिस झुग्गी में जाएंगे, जिनके बच्चों के साथ खेलेंगे, जिनके साथ फोटो खिंचाएंगे, जिनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, कल उन्हीं को बेघर करेंगे, उन्हीं को झुग्गियों से निकालेंगे। ऐसे दो मुंहे सांपों से सावधान रहना है जनता को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी प्रियंका जी, इन्होंने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है, और वो आरोप लगाती है सिर्फ झुग्गी झोपड़ी की पॉलिटिक्स करती है, वहीं कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये क्लियर कर देना चाहिए कि वो किसके साथ है, क्योंकि पीछे से छुप के बीजेपी के साथ तो चुनाव लड़ रही है। और इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज़ है जिन्होंने समर्थन किया, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और प्रियंका ने भी एक तरीके से उनका धन्यवाद किया है। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।